स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। और भारत इस समय जीत की दहलीज पर खड़ा है। पाकिस्तान पर विराट वार। विराट कोहली का क्या कमाल खेला है किंग कोहली, कमाल किया है किंग कोहली ने। 36 साल की उम्र और 36 साल की उम्र में किसी नौजवान को मात देने वाली रनिंग बिटवीन द विकेट। और क्या पैशन है, क्या तरीका है वापसी का। जैसे फिर से शुरू की एक पारी। पिछला खराब वक्त कोहली के जहन में था ही नहीं। और निश्चित तौर पर यह विराट कोहली का मैच है। विराट विराट और सिर्फ विराट। पाकिस्तान ने निराश किया, बहुत निराश किया। एक नाउम्मीदी दिखी पूरी पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज में। पूरे न बैटिंग करते हुए वो लड़ते हुए नजर आए, न वो बॉलिंग करते हुए लड़ते हुए नजर आए, और न ही वो फील्डिंग करते हुए लड़ते हुए नजर आए। तो बहुत ही दहलीज पर हम खड़े हैं। पूरे भारत में इस समय तैयारी है जीत के जश्न की। आप तस्वीरें देख रहे हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें मिल रही हैं हमको। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश के अलग अलग हिस्सों में लखनऊ, जयपुर, पटना, चेन्नई, बेंगलुरु, फुलझड़ी, पटाखे, सबकी तैयारियां देखिए। बुजुर्गवार किसी बच्चे की तरह उत्साह के साथ बिल्कुल पटाखे छोड़ने की तैयारी में है। तो कमाल है। ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा, और ढोल शुरू हो गया है। और विराट कोहली ने ढोल बजा दिया है जीत का। अगर बात करें, बहुत ही क्रूशियल मैच था ये दोनों टीमों के लिए। हम नॉकआउट राउंड में पहुंचने के लिए हमारे लिए ज़रूरी था। सेमीफाइनल की राह भारत ने आसान की है और पाकिस्तान ने अपनी मुश्किलें बढ़ा दी है। दिलीप, एक क्विक कमेंट आपका। बहुत ही मज़ेदार मैं कहूँगा ये मैच था। खास तौर पे एक वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान क्या वापसी कर सकती है। और ये बड़ी खबर है दिलीप कि हम मैच जीत गए हैं। बधाई हो भारतीय क्रिकेट टीम को। विराट की विराट पारी भारत की शानदार जीत है। और इसी के साथ जी बिल्कुल दिलीप, शतक भी हो गया है। तो किंग कोहली, कमाल किया है आपने। आज का मैच आपके नाम। तो शतक बनाते हुए एक स्टाइल के साथ विराट कोहली ने बताया है कि जो कहते हैं कि अब हमारी बैटिंग गुजरे जमाने की है, उनको मेरा ये विनम्रता से दिया गया जवाब है। बहुत क्रिकेट बचा है 36 साल की उम्र में भी विराट में। और जिस तरह से उन्होंने प्रेशर में ये पारी खेली है, भारत पाकिस्तान का मैच यानी हाई वोल्टेज प्रेशर। दिलीप, बिल्कुल एक मैच्योर इनिंग थी विराट कोहली की। ऐसे वक्त में जब कप्तान जो है वापस चले गए थे, गिल एक अच्छी इनिंग जमाने के बाद वापस चले गए थे। और ऐसा लग रहा था जिस तरह से वहां पर अबरार का जो बर्ताव था फील्ड पर, उसके बाद ऐसा लगा कि क्या पाकिस्तान वापस से शिकंजा कसने की कोशिश में है। लेकिन विराट एक तरफ जो एक एंड पर इतने काम और कूल थे, और जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग को बिल्ड किया, आगे बढ़ाई, तो ऐसा लग रहा था कि वो दस्तखत लिखना चाहते हैं जीत के। और श्रेयस अय्यर ने वहां पर आकर जो शुरुआत में एक अटैकिंग क्रिकेट खेली और विराट कोहली के ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया। पूरी इनिंग बहुत सधी हुई, बहुत मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ाई विराट ने। और फाइनली वो 100 भी पूरा किया। 51वां शतक है ये उनके करियर का। किसी दौर में जब सचिन तेंदुलकर ने 4900 किए थे तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इससे पार जा पाएगा। लेकिन विराट पिछले वर्ल्ड कप में 2023 के उससे पार गए, 50वां शतक लगाया था, और ये 51वां शतक है उनका। और बहुत अहम वक्त पे आया है जब उनके कुछ एक साल जो है बहुत अच्छे नहीं गुजरे, ऐसा उनके आलोचक मानते हैं। शरद, बिल्कुल ठीक है। और ये दूसरी तरफ कॉन्ट्ररी अगर बात करें पाकिस्तान की टीम की, तो एक निराश और टूटी हुई टीम नजर आई दिलीप। कहीं से भी वो मैच में जीतने के लिए जतन करते हुए, लड़ते हुए नजर नहीं आए। बैटिंग बहुत डिफेंसिव थी, डरे हुए से लग रहे थे। कोई गेम प्लान समझ में नहीं आ रहा था कि आप विकेट बचा रहे हैं तो बाद वाले बैटर्स जो हैं आपके, वो क्यों एग्रेसिव बैटिंग करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और एक अच्छा टारगेट जो 280-90 तक इस मैच को रोमांचक बना सकता था, फिर आपने सबसे पहले शुभमन गिल का कैच टपकाया, फिर उसके बाद आपने दूसरा श्रेयस अय्यर का भी कैच आपने टपकाया। तो कुल मिलाकर मतलब आपका इंटेंट जो है वो मैच में बने रहने का नजर नहीं आया। आज मैंने शाहीन को देखा कि वो झलक ही नहीं दिखी जिस शाहीन को हमने इसके पहले के मैचेस में देखा है। अबरार की वो गेंद ज़रूर कमाल थी, तो कमाल की गेंद थी वो। और जो उन्होंने दिखाया भी एक पाकिस्तान की झलक, अपनी पलकों के इशारे से हाथ उन्होंने बांध के बड़ी शरारत से कहा चलो चलो, आउट हो चुके हो, चलो। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि अगर वो कैच पकड़ लेते तो शायद भारतीय क्रिकेट टीम पर यह प्रेशर और बढ़ जाता। लेकिन कैचेज विन मैचेस, और कैचेज लूजेज। जब लूज करते हो कैच, आप छोड़ते हो
कैच ड्रॉप करते हो तो मैच भी ड्रॉप कर देते हो। बिल्कुल, जाहिर तौर पर पाकिस्तान की फील्डिंग जो है हमेशा से चिंता का सबब रही है और आज भी जिस तरह से कैचेस छोड़े वहां से वो प्रेशर नहीं बना पाए और जैसा कि आपने कहा कि आक्रामकता का अभाव दिखा और वो पिछले कुछ सालों से लगातार दिख रहा है शायद सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक दौर था जब पाकिस्तानी गेंदबाजी जो है आक्रमण का पर्याय थी, जिस तरह से वो आक्रामक बर्ताव करते थे फील्ड में और एक रोमांच बनाए रखते थे। शाहीन आफरीदी जो है वो अपना ही एक स्पूफ लगते हैं, काफ़ी जोकराना उनका जो बर्ताव लगता है, जिस तरह से वो मुस्कुराते हैं बड़ी कुटिलता के साथ, जबकि उनके पास उस तरह का स्किल्स जो है वो बताया करते हैं कि हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी मैदान में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। रऊफ जो है वो छक्के पड़े थे T20 में, उसके बाद से वो विराट के सामने ऐसा लगता है कि नतमस्तक है और जो नसीम है वो तो मुझे बिल्कुल भी कहीं से भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं ऐसे वक्त में, जबकि वो वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर है क्रिकेट बतौर वर्ल्ड क्रिकेट में, लेकिन विराट के सामने बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे इन्होंने हथियार डाल दिए। टूटी हुई नजर आई। मैं बाबर आजम को देख रहा था जब शुरुआत हुई मैच की, तभी से एक निराशा आंखों में। ये इंदौर के राजवाड़ा के विजुअल्स आप देख रहे हैं, जहां हमारे सहयोगी भी नज़र आ रहे हैं और अखिलेश नज़र आ रहे हैं। तो राजवाड़ा की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी बीच में हमारे साथ हर्ष लगातार बने हुए हैं, हमारे सुरीले साथी जो सुबह से हमारे साथ हैं भारत पाकिस्तान के इस मैच में। तो हर्ष, इस मौके पर कौन सा गीत मौजूद रहेगा, क्या सुनाने जा रहे हैं आप? सुनो गौर से दुनिया। आहा, वाह वाह वाह, करके दिखा दिया हमने जी। बिल्कुल सुनाइए। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पर डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पर डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हा। तो सुन लिया भैया, पाकिस्तान और सुन लिया वर्ल्ड क्रिकेट, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। और जिस मैच में विराट कोहली का बल्ला बोलेगा तो उसके बाद क्या होगा, विराट पारी, विराट इनिंग और झूमते हुए क्रिकेट फैंस। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने बहुत मायूस किया, बहुत निराश किया। जिस तरह के कांटे के टक्कर वाले मैच की उम्मीद थी, हम उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान काफ़ी अच्छी टक्कर देगा, ख़ासतौर से उसका बॉलिंग अटैक। लेकिन विराट मानसिकता के साथ आए थे, उन्होंने तय कर रखा था। ये इंदौर की तस्वीरें हैं और आप देख रहे हैं अखिलेश हमारे साथ जुड़ा है। अखिलेश, आपके साथ अगर कुछ फैंस हो, उनकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए। जी अखिलेश, राजवाड़ा से जश्न की तस्वीरें इंदौर के। जी बिल्कुल शरद जी, तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो भारतीय जो छावा थे वो दुबई की धरती पर दहाड़े और उसके बाद एक बड़ी जीत दर्ज की है पाकिस्तान को। उसके बाद से ही जो इंदौर में जश्न का माहौल है। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये राजवाड़ा चौक है इंदौर का और बड़ी तादाद में जो फैंस है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही है। आतिशबाजी होने के साथ ही हाथों में कोई ट्रॉफी लेकर पहुंचा, तो कोई अपने बच्चों को कंधों पे उठाकर इस जश्न को देखने के लिए पहुंचा। तो ये वो खास तस्वीरें हैं जश्न की इंदौर के राजवाड़ा के। कि ये देखिए, ये तस्वीर सीधे आतिशबाजी की तस्वीरें मैं सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाया कि ये आतिशबाजी की जा रही है भारतीय टीम की जीत के बाद और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं पर अभी भी जोर से वो बना हुआ है इंदौर की जो फैंस है उनके अंदर और बड़ी तादाद में। तो आप देख रहे हैं ये राजवाड़ा की तस्वीरें हैं, पटाखे छूट रहे हैं, पटाखे जलाए जा रहे हैं और पाकिस्तानियों के दिल भी जल रहे होंगे इस वक्त कि हाय विराट कोहली, तुम हर बार हमारी जीत के आड़े आ जाते हो, हमारी जीत के लिए मुश्किल पैदा करते हो और एक विराट दीवार बन जाते हो।
और तुम्हारे रहते हुए तो विराट ऐसा लगता है कि हम जीत ही नहीं पाएंगे, इसीलिए उन्होंने एक बढ़िया रास्ता ये ढूंढ लिया है कि आप तो विराट। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रत्यय तिवारी। प्रत्यय, किस तरह से देखते हैं आप इस जीत को? भारत तो एक गेम प्लान के साथ था, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत मायूस किया, ऐसी टूटी हुई, बिखरी हुई, और ऐसा लगा कि कोई गेम प्लान ही नहीं था उनके दिमाग में। ये देखिए, नाच गाना जश्न शुरू हो चुका। जी प्रत्यय, एक क्विक कमेंट आपका। बिल्कुल शरद जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई सभी को भारत की विजय आपको पर। भी जी, शुक्रिया। और जी बिल्कुल सही कहा आपने। पाकिस्तान मुझे लगता है बहुत निराश होगी। पहले बल्ले से उन्होंने निराश किया, उसके बाद गेंदबाजी में भी वो लय नहीं दिखी, वो धार नहीं दिखी जिसकी हमको उम्मीद थी। और बतौर मुकाबला आप देखें तो बिल्कुल भारत की जीत की सभी को खुशी होगी, लेकिन शरद जी बतौर मुकाबला हमने इससे ज्यादा बेहतर क्रिकेट देखी है पाकिस्तान से, और इससे ज्यादा बेहतर मैचेस देखे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन मुझे लगता है फिर भी भारतीय फैंस इसलिए खुश होंगे क्योंकि ये करीब करीब अब सॉलिडिफाई कर देता है उनके सेमीफाइनल स्पॉट को। और पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा निराशा इसलिए क्योंकि देखिए, न्यूजीलैंड से हार के आए थे। ये मैच एक मस्ट विन गेम था, उनके लिए जीतना ही था हर हाल में। टूर्नामेंट की आप मेजबानी कर रहे हैं और आप 2 गेम हार जाते हैं और टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा निराशाजनक कुछ भी हो सकता है। और आज भी आप देखें, अगर कैचेस ड्रॉप हुए, फील्डिंग में वो इंटेंसिटी नहीं देखी, क्योंकि आपने 300 रन नहीं बनाए थे, आपने 240 रन बनाए थे। और जब आप 240 डिफेंड कर रहे होते हैं तो ये बहुत आवश्यक होता है कि आप फील्ड में वो चुस्ती दिखाएं, वो फुर्ती दिखाएं, थोड़े रन बचाने की कोशिश करें, पार्टनरशिप ना बनने दें। लेकिन जिस संयम से भारत खेला वो अपनी जगह पर था, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों से, फील्डर्स से वो इंटेंट की कमी कहीं ना कहीं दिखी, जो एक टीम जानती है कि हमारे पास रन नहीं है बोर्ड पर और हमें कुछ खास करना पड़ेगा। अगर हमें जीतना है तो हमें शायद और ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। उस जोर की बहुत हद तक कमी दिखाई दी शरद जी। इस लिहाज से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एक डिसअपॉइंटिंग गेम रहेगा। और विराट कोहली की आप जितनी तारीफ करें कम है। देखिए, पाकिस्तान उनके सामने आया और अब जितने भी फॉर्म को लेकर उनके सवाल थे, कई सारी अटकलें थी कि क्या वापस फॉर्म में आएंगे या नहीं, स्पिनर्स के खिलाफ आउट हो रहे हैं, कैसा प्रदर्शन रहेगा। लेकिन देखिए, बड़ा मैच आया और बड़े मैच में बड़े प्लेयर करके उन्होंने वापस से कई बार, जो सैकड़ों बार वो कर चुके हैं भारत के लिए, वापस से उन्होंने एक बार करके दिखाया। तो मुझे लगता है बहुत बहुत खुशी और चैन की नींद वो भी सोएंगे और पूरा भारत सोएगा आज उनके साथ। बिल्कुल, आपने जो फायर की बात की, वो फायर बिल्कुल था ही नहीं, क्योंकि हमने देखा, खासतौर से मैं नोट कर रहा था कि जब कैचेस छूट रहे थे तो कोई बेचैनी नहीं थी, कैप्टन के चेहरे पर कोई इस तरह का भाव नहीं था कि जो चीखता है, एक मैच को लेकर जो लगाव होता है, एक कहीं कंसर्न होती है, वो चीज़ नहीं दिखी पूरी टीम में। और हम सोच ज़रूर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम को एकजुट करने की कोशिश की है कैप्टन ने, लेकिन वो चीज़ लगी नहीं। अभी भी एक फ्रैगमेंटेड, एक टूटे हुए मनोबल की टीम नजर आई दिलीप। एक सोचनीय जो बात है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, क्योंकि उनके टॉप जो बल्लेबाज थे वो बतौर कप्तान फ्लॉप रहे, बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाए। और रिजवान जो है उनके दूसरे सबसे बेहतर बल्लेबाज है, दूसरे सबसे बेहतर खिलाड़ी है। और अगर रिजवान भी अगर होम ग्राउंड पर आपके घर में इतना बड़ा टूर्नामेंट, बिल्कुल आपने ठीक है दिलीप, मैं रोक रहा हूं आपको, माफी चाहूंगा। चलते हैं सीधे रायपुर, दामिनी के साथ कुछ फैंस बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। दामिनी, ओवर टू यू, किस तरह का जश्न का नजारा है, क्या कह रहे हैं क्रिकेट फैंस जो आपके साथ हैं? जी दामिनी। देखिए शरद जी, आपको खास बात बता दें कि विराट जी जब बल्लेबाजी करते हैं या फिर मैदान में नजर आते हैं या बैटिंग करते हैं, तो उस दौरान सबसे पहले लोगों का नारा यही होता है कि कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ लगे हो चक्कर में। तो इसी नारे के साथ पूरा मैच का जो लुफ्त है वो पूरी जनता जो है उठाते नजर आई थी। राजधानी रायपुर में पूरा जश्न का माहौल है, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है आतिशबाजी कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि हम डिप्टी सीएम के हाउस में हैं, जहाँ पर भी डिप्टी सीएम खुद भी मैच खेल रहे थे और उनके साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, वो लोग भी हमारे साथ है। क्या कुछ कहना है, क्योंकि आप देखेंगे कि बैट भी वो हाथ में पकड़े हुए हैं। सर, मैच भारत जीत चुकी है, किस तरीके से देखते हैं, कैसी जीत रही? बहुत शानदार जीत रही है और बहुप्रतीक्षित जीत रही है। पाकिस्तान के साथ मैच होना अपने आप में काफ़ी रोमांचक होता है। विराट कोहली के फॉर्म को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है। एक शानदार समय में उन्होंने सेंचुरी लगाई है, पूरे देशवासियों में खुशी। और आप देख ही रहे हैं, हमारे हाथ में बल्ला है ही पूरा। हम भी मैच देख रहे थे और मैच बिल्कुल मैच देख रहे हैं। बस एक चर्चा करके बस थोड़ी देर में बाहर आएंगे, आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। आप लोग का क्या कहना है? 6 विकेट से जो है पाकिस्तान हार चुका है, तो क्या लग रहा है आने वाले समय में हम जो है कब लेके आएंगे भारत के नाम? अरे बिल्कुल बोलने वाली बात ही नहीं है, इंडिया जीत गई है और जीत जाएगी।
हाँ, जैसे पाकिस्तान हारा है, जो फाइनल में भी अगर पाकिस्तान आएगा तो भी हार जाएगा, ऑस्ट्रेलिया रहेगा तो भी हार जाएगा। बहुत मज़ा आया देख के, शतक देख के बहुत मज़ा आया। आप खुद भी सुन सकते हैं और भी कुछ लोग हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा जो माहौल है वो पूरा मैच को लेकर काफी ज्यादा रोमांच देखने को मिल रहा था, क्योंकि सभी जगह एलईडी में टीवी देख रहे हैं। यस यस मैडम, विन इंडिया फाइनल भी जीत के आएंगे मैडम। आज बहुत मजा आया। विराट कोहली अल्टीमेट, शतक लगाया उन्होंने। बिल्कुल आखिरी में, बिल्कुल बहुत मजा आया मैडम देख के। सर, आने वाले समय जिस तरीके से मैच था, भारत की जिस तरीके से बल्लेबाजी थी और जिस तरीके बिल्कुल से बिल्कुल, और थोड़ी देर में जब हमारे साथ डिप्टी सीएम भी जुड़ेंगे और हमें पता चला कि बड़ा लुत्फ उठाया उन्होंने मैच का, और तालियां बजा रहे थे वो, और खुद बल्ला हाथ में लिए हुए थे, और थोड़ी देर उन्होंने वहां पर जीत के बाद, भारत की क्रिकेट टीम की जीत के बाद उन्होंने वहाँ क्रिकेट भी खेला। चलिए जश्न की तस्वीरें जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश के अलग अलग हिस्सों से मिल रही हैं आपको दिखाते हैं। तो ये जश्न की तस्वीरें हैं जहाँ लोग झूम रहे हैं खुशी में। होली है, फागुन यानी होली के पहले का संकेत, और बसंत और फागुन इसके बीच हम खड़े हुए हैं। और होली 14 मार्च की होली है और अभी 23 तारीख की बात है, तो 20 दिन होली के हैं। तो होली और दिवाली दोनों का एक बड़ा आइडियल कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। हल्की सर्दी और इस सर्दी के बीच भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की गर्मी, फैंस दीवाने हैं। हालांकि पाकिस्तान की टीम हम फिर कहेंगे कि उसने बहुत मायूस किया। ये मैच अगर टक्कर का होता, आखिरी गेंद होती, तब तक मज़ा आता। हर्ष, कोई और गीत आपको याद आता हो जो इस मंजर पर एकदम फिट बैठता हो तो हो जाए एक सुरीला गीत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वाह, और विराट के लिए छोटा सा एक गिटार की मुझे ज़रा हल्की सी ट्यून दीजिए। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। तो विराट की ये जो इनिंग है दिलीप, ये इसी की कहानी बयान करती है। हम में से बहुत सारे लोग थक जाते हैं, रुक जाते हैं, और पाकिस्तान की टीम इसका एक आइडियल एग्जाम्पल है कि आपके पास अभी भी बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, लेकिन आपकी होम कंडीशंस जो हैं, सरकारें बदलती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। टेंड कंट्री के तौर पर, माफ़ कीजिएगा ये कहने में मुझे संकोच नहीं है, कि आप पूरी दुनिया में पहचाने जाने लगे हैं। टेररिज्म का हमेशा एक आपके ऊपर लेवल चस्पा होता है, और जिस तरह से महंगाई, खाने पीने की चीज़ों की तंगी, तो वो चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बहुत प्रहार कर रही है पाकिस्तान पर। बिल्कुल, इस कंडीशन में इस कंट्री के पास जो एक जिसे कह सकते हैं कि जो एक दिया है उम्मीद का, वो क्रिकेट होता है इस कंट्री के लिए हमेशा से। और आजकल से नहीं, बीते 3-4 दशकों से हम देख रहे हैं कि क्रिकेट एक तरह से कितना एक्साइटमेंट का इनके लिए गेम है, खुशियाँ इनके ऊपर देता है इस कंट्री के ऊपर।
लेकिन जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है बीते कुछ समय में वो निराशा भरने वाली है। और जाहिर तौर पर ये तस्वीरें जो आ रही है इसके जस्ट उलट पाकिस्तान में माहौल होगा और एन इतनी बड़ी ट्रॉफी जो उनके देश में हो रही थी वहाँ से लगभग अब बाहर जाने की कगार पर है पाकिस्तान। आई डोंट थिंक कोई नंबर्स इस बार मुझे ये भी लगा, मैं एक बार फिर प्रत्यय की तरफ भी चलना चाहूँगा अगर वो हमारे साथ बने हुए हैं, कि पाकिस्तान का इंटेंट इस बार कंट्री का भी इंटेंट मुझे नहीं दिखा। जिस तरह से फैंस बात कर रहे थे, मैं विराट का फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और जिस तरह के मीम्स और जोक्स, वो मान चुके थे कि ये हम नहीं जीत रहे हैं। न्यूजीलैंड से हारने के बाद ही ऐसा लगा कि पाकिस्तान यानी पूरे मुल्क ने ये उम्मीद छोड़ दी थी। प्रत्यय, ये जरा हम समझने की कोशिश करें, अब पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल है आगे का रास्ता। कल के मैच पे उसकी निगाह होगी कि कोई उलटफेर हो जाए, जो कल का एक बड़ा मैच है, और 27 तारीख का जो उसका मैच है जिसमें बारिश का साया बना हुआ है। और भारत के लिए अब क्या नॉकआउट एकदम साफ दिख रहा है, और 2 मार्च का जो हमारा भी बड़ा मैच है न्यूजीलैंड के साथ, वो जीत कर क्या सीधे सेमीफाइनल है हमारे लिए? बिल्कुल शरद जी, अब करीब करीब क्वालिफिकेशन की जहां तक बात है तो वो स्पष्ट हो चुका है कि भारत करेगा क्वालिफाई। न्यूजीलैंड का गेम भी महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो मैथमेटिकल समीकरण होते हैं उस लिहाज से अभी भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही आउटसाइड चांस है, लेकिन वो शरद जी होना बहुत बहुत कठिन होगा। और किसी भी टूर्नामेंट में जहाँ पे सिर्फ 3 मैचेस मिलते हैं आपको ग्रुप स्टेज के, वहां पे ये कयास लगाना कि आप 2 मैचेस हार के 1 मैच के सहारे सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे, ये वैसे भी बहुत बहुत कठिन होता है। और जहां तक आपने जो बात कही फैंस की और उनकी निराशा की, मैं समझता हूँ शरद जी की एक टीम, एक जीतना हम कहते हैं कि एक आदत होती है, वैसे ही हारना भी एक आदत होती है। और पाकिस्तान जिस तरीके का क्रिकेट खेल रहा है, खासतौर से 50 ओवर के फॉर्मेट में, वो उनको शायद हार की अब एक आदत लग चुकी है। क्योंकि आज के गेम में भी अगर आप देखें 30-35 ओवर के आसपास जिस तरीके से सिंगल्स दिए जा रहे थे या जिस तरीके से फील्ड फैली हुई थी, ठीक है, उस समय पर शायद 60-70 रन ही बचे थे भारत को जीतने के लिए, और सामने 2 सेट बैटर्स थे, विराट कोहली थे, श्रेयस अय्यर थे। लेकिन जो आप इंटेंसिटी की बात करते हैं कि आप ताकत लगाते हैं, जोर लगाते हैं, कम से कम आप प्रयास करते दिखते हैं कि हमें जीतना है, हमारे अंदर वो ललक है या वो लालसा है जीतने की, वो भी कहीं दिख नहीं रही थी। शायद ऐसे जैसे आपने अपना हथियार डाल दिया और मान लिया कि अब हम इस गेम को नहीं जीत सकते। वो एक जब दिखता है बतौर खिलाड़ी, तो ऐसी टीम को सपोर्ट करना भी बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि आप क्या उम्मीद लगाएंगे। अगर आप देखेंगे अपने खिलाड़ियों को मेहनत करते हुए, जूझते हुए और उसके बाद हारते हुए, तो आप फिर भी उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप देखते हैं इंटेंसिटी नहीं दिखती मैदान पे, या आपके प्राइम बल्लेबाज जिनको आप अपने देश का विराट कोहली कहते हैं, वो आकर के एक गेम में 60 रन बनाते हैं, 94 गेंद ले लेते हैं। आज थोड़े से इंटेंट में देखे, वो 5 चौके लगाए बाबर आजम ने, लेकिन उसके बाद वो पारी को कन्वर्ट नहीं कर पाए। बीच में रिजवान और शकील की जो साझेदारी हुई, उसमें लगातार उन्होंने करीब करीब एक रन 1 ओवर में, 2 रन 1 ओवर में लगातार खेलते रहे, और कभी कोशिश भी नहीं करी कि हम कोशिश करें शॉट्स लगाने की, भले हम आउट हो जाएं, लेकिन हम प्रयास करें कि बॉल बाहर जाए बाउंड्री के। तो जब आप ऐसा एंटरटेन भी नहीं कर पाते क्राउड को, आप जीत भी नहीं पाते, तो आप उन्हें आखिर क्या देंगे। और एक अंतिम बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा शरद जी की, देखिए 29 साल बाद क्रिकेट लौटा है पाकिस्तान में, एक आईसीसी टूर्नामेंट के लिहाज से। और जो दुर्घटना हुई थी श्रीलंका टीम के साथ 2009 में, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना, जिसके बाद से क्रिकेट रुका, उसने भी बहुत हद तक एक असर डाला है उनके क्रिकेट पे। क्योंकि जब आपके देश में क्रिकेट नहीं होगा, उसका असर आपकी इकोनॉमी पे पड़ेगा, आपकी क्रिकेटिंग इकोनॉमी पे पड़ेगा, पैसा आपके शायद पास कम होगा, और उस कमी के लिहाज से जब आपके प्लेयर्स के पास पैसा नहीं जाएगा, उनका डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं रुकेगा। शायद इसलिए पाकिस्तान अच्छे क्रिकेटर्स अब प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहा है, जो एक समय में जाना जाता था अपने क्रिकेटर्स के लिए। और एक चीज़ और हमने देखी कि भारतीय क्रिकेट टीम में भी एक से एक स्टार प्लेयर रहे हैं, और इनमें से कई पूर्व कैप्टन होकर भी टीम में खेलते रहे हैं। जैसे विराट की ही अगर हम बात करें, आज भी क्रूशियल जब कंडीशंस होती हैं तो दौड़ के रोहित के पास जाते हैं या बॉलर्स के पास जाते हैं, और वहाँ से गाइड करना शुरू करते हैं, जो उनका एक विराट अनुभव है। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि बाबर आजम कभी दौड़कर बॉलर के पास जाते हुए मैंने उनको नहीं देखा, या मौजूदा कैप्टन रिजवान के पास जाते हुए मैंने उनको नहीं देखा, और कि वो जाकर गाइड कर रहे हों कि इस मौके पर क्या करना चाहिए। हम लौटेंगे, फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और तस्वीरें और भारत की शानदार जीत का जश्न मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में।